दो केस हो चुके हैं जी। पहले केस में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन थी, पार्टनर्स चाहते हैं कि उनकी कैपिटल उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो। सेकंड केस में भी पार्टनर की जो विश है वो यही है कि उनकी कैपिटल जो है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हो। लेकिन फर्स्ट केस और सेकंड केस में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में टोटल कैपिटल आपको ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो सेकंड केस है उसमें टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हमें गिवन, वो हमें खुद कैलकुलेट करनी है। वो हमने कैलकुलेट की बाय एडिंग द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स। वो आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, उसे न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। टू बैलेंस कैरी डाउन आया जी, टू कैश एंड बाय कैश। उसके बाद आता है जी थर्ड केस। थर्ड केस पे जाने से पहले ये बताओ कि केस 1 और केस 2 में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे हमने कभी पेमेंट की है? सोच लो। रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट की है, पार्शली हो फुली हो? बिल्कुल की है। उसको जो पैसा दिया है वो कौन लाया? लिखा है कहीं पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लाए? जल्दी बोलो जल्दी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अगर पैसा लाए होते तो फिर एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उसको देने के लिए। जरूर वो पैसा लाए हैं, लेकिन वो पैसा लाए हैं अपने खुद की कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करने के लिए। अगर जो है डेफिशिएंसी हो रही है और अगर एक्सेस हो रहा है तो वो पैसा निकाल के ले गए, और अगर पैसे से डील नहीं कर रहे थे तो फिर करंट अकाउंट पिक्चर में आ गया था। सवाल दोबारा से पूछ रहा हूं, रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है वो पैसा क्या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ने कंट्रीब्यूट किया अभी तक? बस अब वही करना है। थर्ड केस। सेकंड केस में आप टोटल कैपिटल कैसे निकाल रहे थे? एडजस्टेड कैपिटल्स ऑफ व्हाट? अब इंग्लिश ध्यान से सुनिए। रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड इन कैश brought in by continuing partners in such a manner so that their capitals should be in proportion to their new profit sharing ratio। कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट इस तरीके से की जा रही है, रिटायरिंग पार्टनर शुड बी पेड इन कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर्स। जितना भी पैसा आपने रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो कौन लेकर आ रहा है? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कैसे लेकर आ रहे हैं? ताकि उनकी जो कैपिटल है वो किस में हो? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो बेसिकली सपोज अगर सी रिटायर हो रहा है और सी को 2 लाख रुपए देने हैं, तो वो 2 लाख रुपए कौन लाएगा? ए और बी। कैसे लाएंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, 120 and 80। यस और नो? एंड व्हाट अबाउट देयर ओन कैपिटल्स जो पुरानी है, वो भी वो कैसे करना चाहते हैं? न्यू पीएसआर। केस 2 में आपने दोनों को एडअप करके किस रेशो में बांटा था? 1,20,000 को भी आप किस रेशो में बांट, सॉरी 2 लाख को भी आप किस रेशो में बांट रहे हो? 3:2। तो सिर्फ एक चेंज है, केस 2 में आप सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल को टोटल कैपिटल मान रहे थे। केस 3 में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल के साथ साथ रिटायरिंग पार्टनर को जो पैसा देना है वो भी हमने एडअप कर देना है और हमारे पास आ जाएगी टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। बाकी सारी कहानी सेम है। इज दैट ओके जी? चलिए आइए थर्ड केस करते हैं।
Illustration 44. Illustration 44. Illustration 44. Arnav, Bhavi and Chavi. 3:2:1. Chavi retired. Plant and machinery बढ़ गई. Provision for doubtful debt. ध्यान से पढ़ना जरा पॉइंट. The existing provision for bad debt was to be. हाँ, existing provision बताओ. इसे इंक्रीज करना है बाय 20,000 का 50% दो, तो कितने से प्रोविजन बढ़ाओगे. फिर गुडविल का भी सेटअप है जी, और इसमें लाइन लिखी है विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट. हम कोई गुडविल अकाउंट ओपन नहीं करते जी. हम गुडविल वैल्यूड का ट्रीटमेंट हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट के थ्रू ही करते हैं. फोर्थ पॉइंट, टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि was brought in by Arnav and Bhavi in such a way as to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio. ब्रैकेट चेक कर लो, बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है. एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 3. कहानी समझ आई जी? बोलो जी. अब हिंट क्या है कि तीनों की कैपिटल्स को लेना है. Amount to be paid to the retiring partner is to be brought in by continuing partners in a way so as to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio. चलिए जी, रिवैल्यूएशन वाला सेटअप नॉर्मल है, वो हो जाएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं. कौन कौन है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख. हाँ जी, 1,60,000. बैलेंस शीट का सामान. प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पड़ा है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ले आओ जी. हाँ जी, 30,000. ओल्ड रेशियो प्लीज. 15,000, 10,000 एंड बैलेंस शीट की आइटम्स फिनिश जी. रिवैल्यूएशन का आंसर बताइए. प्रॉफिट है लॉस है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. इंडिविजुअल बता रहे हो? 60,000, 40,000, 20,000. नेक्स्ट प्लीज. दैट्स इट. गुडविल. Chavi's share of goodwill. Goodwill of the firm, please. Chavi का शेयर 1/6. फॉर्म की बोलो जी. Chavi's share of goodwill was valued at. चलिए, न्यू रेशियो गिवन है जी. इज न्यू रेशियो गिवन? जल्दी बोलो. ओल्ड रेशियो दीजिए 3:2:1. Since nothing is mentioned as to how Chavi's share is taken up by Arnav and Bhavi, therefore their old ratio becomes as well as new ratio ji. So 3:2, 16, 5. 5, 16, 16 3s are 48, 16 2s are 32. Arnav Bhavi to Chavi. Arnav Bhavi debit ji to Chavi's capital account 48,000 and by Arnav capital account
48 and 32। चलिए जी, गुडविल हो गई, एवैल्यूएशन हो गया, 8 आइटम्स हो गई। अब आते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। ध्यान दीजिए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अर्नव, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ भावी, नॉट एडजस्टेड कैपिटल, अमाउंट पेबल टू एडजस्टेड कैपिटल ऑफ अर्नव जी 48 एंड 15 इज 63। 60 में से 63 गए, -3 177 जी, 1,77,000। 32 एंड 10 जी 42, 40 में से 42 2 गए, बचे 1,58,000। रिटायरिंग पार्टनर जी 20 में से 5 गए जी 15, 48 एंड 32 80, 95, 195 जी, 1,95,000। अब ध्यान से सुनिए जी, ये 195,000 किसने लेकर आने हैं? अर्नव और सिंपली मेरे को बताओ, इस 1,95,000 को लाने की क्या जर्नल एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू अर्नव्स कैपिटल टू भावीज कैपिटल। बताइए, अर्नव और भावी की कैपिटल इस जर्नल एंट्री से बढ़ रही है कि कम हो रही है? सुना नहीं जी, बढ़ रही है। हम क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? टोटल कैपिटल। तो ये 195,000 पैसे तो देने हैं किसको? छवि को, लेकिन ये किसकी कैपिटल का हिस्सा बन जाएंगे अब? अर्नव एंड भावी। और एक और तरीका है अपने माइंड को समझाने का, केस 2 तो आता है जी, इन दोनों को एडअप करके किस रेशो में बांटना था? सुना नहीं। ये 1,95,000 अर्नव और भावी ने कैसे लेकर आने हैं? न्यू रेशो। तो इसको भी आपने कैसे बांटना है? इन दोनों के टोटल को भी कैसे बांटना है? तो बस फिर तीनों को क्या कर देते हैं? 8 5 13 7 20 7 9 5 14 14 9 23 जी, 2 3 4 5, 5,30,000। व्हाट इज 530? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। किस में बटेगी जी? अर्नव और भावी। व्हाट्स द न्यू रेशो? 3:2, 5,106। 1,06,000, 3,18,000 and 2,12,000। पुरानी बैलेंस शीट में क्या पड़ा जी? कैश बैंक। हाँ जी, लो जी, फिर कैश दें टू कैश अकाउंट। किसको जी? छवि को। कितना जी? लो जी, अकाउंट सेटल हो गया जी। टू बैलेंस कैरेड डाउन 3,18,000, 2,12,000। अब करनी है बैलेंसिंग। चॉइस इज योर्स। दोबारा जमा घटा करोगे सारे को कि यहां से निकाल लोगे? चेक करो। पुरानी कैपिटल 177, चाहिए कितनी? 318, पैसे आएंगे। पुरानी कैपिटल 158, चाहिए कितनी? 212, पैसे लाने पड़ेंगे, पैसे आएंगे। 158, 42, 42 एंड 12, 54। तो भावी में आ गया जी 54,000। चेक कर लेना एक बार। 177, 23, 23 एंड 18, 41, 41, 1,41,000 जी। बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। Moral of the story. Moral of the story. Case 2 plus amount payable to retiring partner is case 3. Rest of the stuff is same. बोलो जी, यही है बैलेंस शीट। पुराना कैश
10,000, 1,41,000, 54,000, 1,95,000. डन जी. 141 और 54, 195 माइनस प्लस 10,000 गिव्स अस. डन है जी. जल्दी बोलो. कहानी क्लियर है? आर यू श्योर? ध्यान से सुनना जी. बी अटेंटिव एवरीबॉडी. पेन पुन छोड़ दो जी. कौन सा केस है? सुना नहीं. इसी में खत्म हो जाते हैं केस 4 और केस 5. ये क्या है? केस 3. ये क्या है? पुराना कैश. टच किया. अरे मूर्खों, टच किया. अरे यूज किया. बोलो. यूज किया. कितने पैसे देने थे? सुना नहीं. कौन लाया 195? ये देखो ना, 141 प्लस 54. पुरानी बैलेंस शीट में कितना कैश पड़ा था? नहीं सुना. नहीं में भी कितना है? तो आपने तो पुराने कैश को टच नहीं किया. केस 4 और 5 यही है. टच कर लो. साथ में एक लाइन ऐड कर देंगे. आपकी लाइन है 5 चौथे पॉइंट की. टोटल अमाउंट टू बी पेड टू छवि was brought in by Arnav and Bhavi in such a way so as to make their capitals in proportion to their new profit sharing ratio. यही है जी. Cash in hand to be maintained at 6,000, leaving cash balance of 6,000 in such a manner that working capital should be there at 6,000. तीनों एक ही चीज है. वो ये कहते हैं कि छवि जी को पैसे लेने हैं, वो नए पार्टनर्स ला रहे हैं, इस तरीके से ला रहे हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट में जो कैश पड़ा है वो कम से कम कितना रहना चाहिए? 6,000. कॉमन सेंस लगाओ जी. 6,000 रहना चाहिए. क्या कहना चाह रहे हैं? 4,000 यूज कर सकते हो. यस और नो? इतना दिमाग लगाना ही नहीं अपन ने. अपन एक पैटर्न फॉर्मेट बना लेना है, फिर जो मर्जी बोल लीजिए. फॉर्मेट क्या है? एड CB TBM. पूरी लिखूंगा, यहां जगह नहीं है. कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड. कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड या मिनिमम कैश बैलेंस. हाँ जी, कितना कैश बैलेंस मेंटेन करने को बोल रहे हैं? सुना नहीं जी. लेस एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस. कितना है जी एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस? 530 की जगह अब आ गया जी 5 लाख. 36 माइनस 10, 5,26,000. केस 4. केस 4. केस 5. मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इज 25,000. कितना है? कितना? बोझ पाना ही नहीं. हो गया. कैश बैलेंस टू बी मेंटेन्ड कितना बोल रहे हैं? ऐड कर दो. एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना? माइनस कर दो. मुक गया मेला. ओवर एंड आउट. लेकिन इस मेले में भी एक ट्विस्ट है. ट्विस्ट क्या है कि आपको दिख रहा है एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना? 10,000. कितना? क्वेश्चन में आ गए बैड डेट्स रिकवर्ड 3,000 के.
अब एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस कितना हुआ, सुना नहीं? क्रेडिटर्स थे 18,000 के, आपने 15,000 में सेटल कर दिए। अब 15,000 रुपए, 3 नहीं, अरे 3 तो रिवैल्यूएशन में चले गए, सेटल कर दिए, पैसे दे दिए, कितने गए? 15। तो ये चीज जो है वो ट्विस्ट है, वो एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट ऐसी तो नहीं है जो कैश को इफेक्ट कर रही है, इधर अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। उसका इंपैक्ट इस पे नहीं आएगा, उसका इंपैक्ट इस पे आएगा, दैट्स इट। अभी ताजा ताजा सैंपल पेपर में भी ये सेटअप है, आगे आ जाएगा जी अपने पास। सो दिस इज योर केस 3, 4 एंड 5, 6। चलो 6 बाद में करा देते हैं, वो तो केस 1 नहीं है। हाँ जी, इतनी कहानी क्लियर हो गई जी। TS 51, TS 51 सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाओ, गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, WCR का ट्रीटमेंट करना है। करो जी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए और वर्किंग नोट। TS 51 पेज नंबर 5.86। TS क्वेश्चन नंबर 51, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,65,84 and 66, बाय वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 11,250, 6,750, 4,500, यही है जी। उसके बाद बाय रिवैल्यूएशन 15,000, 9,000 and 6,000। गुडविल ऑफ द फर्म है, बोर्ड पे देख लो जी, इनफ टाइम दिया था आपको करने को। 1,12,500 is the goodwill of the firm, multiply by retiring partners share gives us 33,750 as the goodwill of the firm। आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो, ओल्ड रेशो दोनों गिवन है, so you have to calculate the gaining ratio। New ratio is 3:2, old was 5:3:2, y is retiring 5/10, 2/10, your gaining ratio comes out 1:2। 33,750 को 1:2 में बांटा, 11,250 and 22,500। बाय एक्स कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल इन वाइज कॉलम 11,250 and 22,500। टू साइड पे वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स में 11,250 and 22,500। अब आप बताइए व्हाट कम्स एज द एडजस्टेड कैपिटल ऑफ X? 1,80,000 adjusted capital of X। adjusted capital of Z जी 54,000। amount payable to Y, लाओ जी 1,33,000, लो जी 437, 85, 13, 316, 3,67,000। This is what? Total capital of new firm। उसे डिवाइड करेंगे न्यू रेशो में, न्यू रेशो इज 3:2। This will give you 2,20,500 and 1,33,500। डन है जी? क्या जी? सॉरी, एक्स का, जेड का है जी 1,47,000। तो एक्स की कैपिटल पुरानी है 180, नहीं चाहिए 220, 40,500 बाय बैंक। इधर 54 है, चाहिए 147, 46 एंड 47, 93 जी बाय बैंक 93। डन है जी? और वाई के कैपिटल अकाउंट में टू बैंक 1,33,500। बोलो जी। न्यू बैलेंस शीट में आपका बैंक बैलेंस 15,000 का 15,000 ही रहेगा। उन्होंने ब्रैकेट में मिनिमम बैलेंस डाला है, ना भी डालते तो भी 15,000 ही रहता।
अब डाल दिया है तो ध्यान से देखो जी, मिनिमम बैंक बैलेंस कितना बोल रहे हैं 15, तो यहां कितना आ जाता 15। एग्जिस्टिंग कितना है तो यहां भी कितना आ जाता +15 -15 गिव्स अस सेम, दैट इज 3,67,500। डन है जी, जल्दी बोलो जी, कहानी क्लियर हो गई जी।